हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू मानवा जिसका नाम है लेडी शेफ रॉयल। इसमें हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट होने वाली है एक शेफ, लेकिन उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी। चैप्टर 1 की शुरुआत एक बैंकेट से होती है जहां सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। तभी एक लेडी कहती है, ओ सैन्याना, ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। उसकी ये क्लमसी पर अच्छी नियत वाली कोशिशें दिल जीत लेती हैं, है ना। हम देखते हैं सैन्याना का बनाया हुआ टर्की एकदम डल दिख रहा था और दूसरा वाला एकदम बढ़िया दिख रहा था। फिर वो लेडी कहती है, चलिए अब प्लीज ये टर्की ट्राई कीजिए जो मेरे नेफ्यू ने खास आपके लिए बनाया है फादर इन लॉ। फिर किंग उसका एक बाइट लेने लगते हैं और जब वो उसे खाते हैं तो उस लेडी का नेफ्यू कहता है, क्या आपको ये पसंद आया माय लॉर्ड। फिर किंग उसे खाकर कहते हैं, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वो लेडी कहती है, वाओ। फिर किंग कहते हैं, वो टर्की दिखने में ही बहुत लाजवाब लग रहा है, उसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। सेनियाना भी ये सब चुपचाप देख रही थी। फिर वो लेडी कहती है, ओह तो क्या अब आप सेनियाना फ्रांसिस के बनाई हुई डिश ट्राई करेंगे माय लॉर्ड। फिर किंग सेनियाना की बनाई हुई टर्की की एक बाइट लेते हैं और जैसे वो उसे खाते हैं वो थोड़ा रुक जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। एकदम से वो लेडी अपने मन में सोचती है, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही। लेकिन किंग तो जल्दी जल्दी सेनियाना की सारी डिश खाने लगते हैं और ये देखकर वो लेडी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये देखकर तो सेनियाना के दोनों भाई भी हैरान थे। वहां मौजूद लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या वो अपनी ग्रैंड डॉटर की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉनसेंस, लॉर्ड फ्रांसिस हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, यहाँ तक कि अपने सगे खून के साथ भी। फिर वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने मन में सोचती है, कैसे इस लड़की ने कैसे किया, क्योंकि लॉर्ड फ्रांसिस ने पूरी की पूरी प्लेट साफ कर दी थी। ये देखकर सेनियाना स्माइल करती है। फिर सेनियाना का सबसे बड़ा भाई कहता है, ऐसा लगता है कि दोनों ही डिशेस बेहतरीन तोहफे साबित हुए हैं ग्रैंडफादर। क्यों ना उस इंसान को इनाम दिया जाए जिसने बेहतर डिश बनाई है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे बैंकेट और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। लॉर्ड फ्रांसिस कहते हैं, क्या शानदार आइडिया है। फिर सीनियाना का बड़ा भाई कहता है, माय लॉर्ड आपका क्या ख्याल है अगर आप अपना फोकस बेहतर डिश पर रखें। लॉर्ड फ्रांसिस अपना फोक उठाते हैं और सेनियाना की डिश पर रख देते हैं। ये देखकर वो लेडी और भी ज्यादा गुस्से में शॉक हो जाती है और सोचती है, ये कैसे हो सकता है। फिर सेनियाना का बड़ा भाई कहता है, अब सेनियाना अपने ग्रैंडफादर को अपनी विश बताओ। सेनियाना कहती है, मैं। फिर सेनियाना हमें अपने पास्ट की स्टोरी बताती है। बस 2 हफ्ते पहले तक मैं 20s में एक वुमन थी जो रेस्टोरेंट चलाती थी। मेरे फादर एक जुआरी, शराबी और वुमेनाइजर, एक आइडियल पेरेंट होने से बहुत दूर थे। वो मुझे लोन शार्क से छुपाने के लिए लगातार इधर उधर घसीटते रहते थे। इसीलिए जब उन्होंने मुझे 8 साल की उम्र में एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया तो मैं सच में शुक्रगुजार थी। लिखना पढ़ना ना आने की वजह से, हकलाने की वजह से और आसानी से डर जाने की वजह से मैं बिना रुके होने वाली बुलिंग का एक आसान टारगेट बन गई थी। पर वहां पर मैं मिस मिया से मिली, एक टीचर जो मेरे लिए बिल्कुल एक असली माँ जैसी थी। मिस मिया ही मेरी अकेली दोस्त और पेरेंट थी। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, यहाँ तक कि प्यार और अफेक्शन की फीलिंग्स भी। जब मैं बड़ी हुई तो हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। वो मेरा एक छोटा सा पर बिल्कुल परफेक्ट सुकून का ठिकाना था, तब तक जब तक मिस मिया की डेथ नहीं हो गई। उन्हें पैनक्रिएटिक कैंसर था। जब तक हमें पता चला ट्रीटमेंट के लिए बहुत देर हो चुकी थी। समुंदर में उनकी एशेज बहाकर वापस आते वक्त सेनियाना का एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक के आगे आने की वजह से। फिर वो आगे बताती है, उस मोमेंट पर मुझे पूरा यकीन था कि मैं मर चुकी हूँ, पर तभी जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया। बहुत ही टिपिकल सी कहानी है। खैर, कम से कम नॉवेल्स में तो ऐसा ही होता है। सेनियाना फ्रांसिस, हाउस फ्रांसिस की सबसे छोटी बेटी, एक ऐसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो ईस्ट के सुप्रीम रूलर के नाम से जानी जाती है, जो सुनने में बहुत ग्रैंड लग सकता है, पर मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सेनियाना के 2 बड़े भाई हैं, दोनों ही अलग अलग माँ से पैदा हुए हैं। एक की माँ एक पावरफुल फैमिली की बेटी थी और दूसरे की एक रॉयल प्रिंसेस। पर सेनियाना की माँ एक स्लेव थी। वो एक ऐसी नॉर्मेडिक ट्राइब से थी जिसे एम्पायर में बहुत निचला और बारबैरिक समझा जाता था, और यहाँ तक कि अफवाह थी कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। जन्म देने के तुरंत बाद सेनियाना को उनकी छाती से अलग कर दिया गया और उन्हें खुद बैनिश कर महल से बाहर निकाल दिया गया। बाद में जब वो वेस्ट की तरफ भाग रही थी तो बारबेरियंस के एक पर्च के दौरान उन्हें मार दिया गया। सेनियाना के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती थी, जिस वजह से शायद वो एक बहुत ही जिद्दी और स्पाइटफुल लड़की बन गई। वो हर तरह का हंगामा खड़ा करती, जैसे अपनी खराब किस्मत का दोष अपने परिवार पर डाल रही हो। आखिरकार वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और जब भी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता तो वो सुसाइड करने की कोशिश करती, और एक दिन उसने सुसाइड कर ही लिया। और इस तरह मैंने उसके बिना आत्मा वाले शरीर पर कब्जा कर लिया। उसकी स्लेव मदर और उसके खुद के बिहेवियर की वजह से उसके ग्रैंडफादर उससे नफरत करते थे, उसके फादर भी उसे अवॉइड करते थे और उसके दोनों ही भाई भी उससे नफरत करते थे।
अब हमें बैंकेट से कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब हमारी फीमेल लीड सेनियाना की बॉडी में आ चुकी थी। एक लेडी कहती है, सच में सेनियाना, तुम्हारी वजह से मुझे बड़ों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वो पक्का मुझे डांटेंगे कि मैंने दिन ब दिन इस तरह तुम्हें बर्बाद होने दिया। ये है फ्लोरेटा मारियादेन। ये सेनियाना के फादर की फोर्थ वाइफ बनने वाली है, क्योंकि हाल ही में इन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी। फ्लोरेटा कहती है, इसीलिए मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए ये डिश बनवाई है। सेनियाना उस डिश की तरफ देखती है और वो हैरान रह जाती है। उससे बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सेनियाना अपने मन में सोचती है, अह, सिर्फ इसकी स्मेल से ही मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। साइड में खड़ी फ्लोरिटा की दोनों ही मेड सेनियाना के कंधे कसकर पकड़ लेती हैं ताकि वो उठ ना पाए, और जब सेनियाना मेड की तरफ देखती है तो वो अजीब सी विलन वाली स्माइल देती है। फिर फ्लोरिटा कहती है, ओह, तुम मेरी बात समझी नहीं डियर, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आखिर तुम एक होर की बेटी जो हो। चलो डियर आ करो। एकदम से वो सेनियाना को जबरदस्ती वो अजीब सी डिश खिलाने लगती है और हंसते हुए कहती है, मैं सोच रही हूँ आखिर तुम कब तक टिक पाओगी। फिर फ्लोरिटा गुस्सा करते हुए कहती है, चलो इसे खाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें छत से लटकाकर विप से पिटवाऊं। एकदम से सेनियाना रुक जाती है और जबरदस्ती पकड़कर वो गंदी सी चीज फ्लोरिटा को ही खिला देती है। फ्लोरिटा को ऐसे देखकर साइड खड़ी दोनों ही मेड चिल्लाती हैं। एकदम फ्लोरिटा वो गंदी सी चीज थूक देती है और खांसने लगती है। मेड उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं, मैडम आप ठीक तो है ना। फिर फ्लोरिटा गुस्से से अब सेनियाना की तरफ देखती है। सेनियाना भी उन्हें घूर कर देखती है। सेनियाना कहती है, प्लीज आप इसका मजा खुद लीजिए। अब सीन वापस से बैंकेट पर आता है। सेनियाना अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसका बड़ा भाई उसे देखकर कहता है, सेनियाना। सेनियाना सोचती है, मैंने चुपचाप सब झेला जब उसने मुझे कड़ाके की ठंड में एक बिना हीटर वाले कमरे में रहने पर मजबूर किया और मुझे खुद को गर्म रखने के लिए एक हल्के से बेड कवर के अलावा कुछ नहीं दिया। मैंने उसकी सारी बुलिंग बर्दाश्त की जब भी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालती थी, लेकिन अब मैं ये सब चुपचाप नहीं सहूंगी। सेनियाना को लगता होगा कि मौत ही उसके बचने का अकेला रास्ता है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। सेनियाना कहती है, मुझे आपकी मदद चाहिए ग्रैंडफादर। वो औरत, इसने मुझे लगातार बिना किसी वजह के अब्यूज किया। सेनियाना अपने मन में सोचती है, क्योंकि मैं सेना योन हूँ और मैंने हर तरह की मुसीबत और बुरा वक्त देखा है। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। सेनियाना के डोर पर नॉक होती है। सेनियाना चुपचाप देखती रहती है। सर्वेंट अंदर आता है और कहता है, हिज लॉर्डशिप ने आपको बुलाया है। सेनियाना अपने मन में सोचती है, हिज लॉर्डशिप, हाँ मतलब सेनियाना के ग्रैंडफादर। सेनियाना सोचती है, मैं पहले से ही समझ सकती हूँ कि वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। उसे फ्लोरिडा वाला सीन याद आता है। ये पक्का उस दिन फ्लोरिडा के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में होगा। अब सेनियाना सर्वेंट के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो मैंशन को देखकर अपने मन में सोचती है, ये जगह बिल्कुल उन फैंसी बिलियनर फ्रेंच मैंशंस जैसी है जो मैंने टीवी पर देखे हैं। यहाँ का कोई भी छोटा मोटा शोपीस या कबाड़ मुझे पूरी जिंदगी के लिए अमीर बना सकता है। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर अगर मैं नहीं गई तो मुझे पता है मैं और बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। फिर सेनियाना वहां पहुंच जाती है और जब गेट खुलता है तो वो देखती है अंदर उसके ग्रैंडफादर, दोनों भाई और फ्लोरिडा पहले ही मौजूद थे। फ्लोरिडा रो रो कर उन्हें अपनी सारी स्टोरी बता रही थी और कहती है, सेनियाना, उसने, प्लीज मुझे जस्टिस दीजिए फादर इन लॉ। अब सेनियाना के ग्रैंडफादर कहते हैं, सोचो एक पागल लड़की मेरे ही घर में नाक में दम कर रही है। सेनियाना उनकी तरफ देखकर सोचती है, उनका ये रौबदार अंदाज सच में काफी खौफनाक माहौल बना रहा है। कोई शक नहीं है कि लोग उन्हें किंग ऑफ द ईस्ट कहते हैं। एम्पायर इस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर राज्य है। हाउस फ्रांसिफ इस एम्पायर के सबसे ताकतवर और एंशिएंट फैमिलीज में से एक है और नवेरियस फ्रांसिफ इस घर के पैट्रियार्क हैं। भले ही उन्होंने सालों पहले ही मार्कस का टाइटल अपने बेटे को दे दिया था, पर नवेरियस आज भी असल में किंग ऑफ द ईस्ट है। अब ग्रैंडफादर कहते हैं, जो तुमने किया है वो अनएक्सेप्टेबल है सेनियाना। फिर फ्लोरिटा रोते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है फादर इन लॉ, क्योंकि एक माँ के रूप में मैं उसकी रिस्पेक्ट पाने में नाकाम रही। और अपने फेक आंसू पोंछती है और कहती है, सेनियाना डियर, मैं तो बस एक माफी मांगने को कह रही हूँ। सेनियाना अब गुस्से में अपने मन में सोचती है, उसने साफ तौर पर मुझे उस सड़े हुए सैमन वाले इंसिडेंट में फंसाया है और अपने फायदे के लिए हर तरह के झूठ मिक्स किए हैं। वो ये पूरा नाटक इसीलिए कर रही है क्योंकि वो सेनियाना की पर्सनैलिटी जानती है और उसे पता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। अनबिलीवेबल। वो माफी इसीलिए मांग रही है क्योंकि वो जानती है कि सेनियाना कभी भी माफी नहीं मांगेगी। अब सेनियाना अपनी ग्रैंडफादर की तरफ देखती है और सोचती है, मुझे उन्हें क्या कहकर एड्रेस करना चाहिए। सेनियाना उन्हें माय लॉर्ड कहती थी, पर इस सिचुएशन में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर सेनियाना कहती है, ग्रैंडफादर। ये सुनकर तो उसके ग्रैंडफादर शॉक हो जाते हैं। फिर सेनियाना कहती है, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं उससे माफी मांग लूंगी, पर तभी जब वो भी मुझसे माफी मांगेंगी, क्योंकि मेरी माफी का मतलब होगा कि उनके आगे झुकना और उनके झूठ को सच मान लेना। अगर मुझे ऐसी शर्मिंदगी झेलनी ही है तो ये सिर्फ इसलिए होगा ताकि आप बुरा ना माने। ग्रैंडफादर कहते हैं,
क्या? सेनियाना कहती है, इसीलिए जब मैं हर रात पिलो में मुंह छुपाकर रोती हूँ इस दर्द से कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो सब आपकी वजह से होगा ग्रैंडफादर कहते हैं, ओह, और तुम हर रात पिलो में मुंह छुपाकर क्यों रोगी? सेनियाना कहती है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो उनको बस वही खाना खिलाया जो वो मेरे लिए लाई थी। क्या ये सही नहीं है? फ्लोरिडा कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो खाना खराब हो चुका है, लेकिन तुम, सेनियाना अपने मन में सोचती है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो इतनी घबराई हुई है। ये पहली बार है जब सेनियाना ने पलटकर जवाब दिया है। सेनियाना फ्लोरिडा से कहती है, ओह, अगर आपको नहीं पता था तो मुझे भी कैसे पता होता? आखिरकार हम दोनों इतनी छोटे से टेबल पर बैठे थे। फ्लोरिडा अब चिल्लाकर कहती है, बस बहुत हुआ तुम्हारा झूठ, तुमने जानबूझकर मुझे सड़ी हुई चीज खिलाई। मेड से पूछ लो, उन्होंने सब कुछ देखा था। सेनियाना कहती है, ये तो और भी अजीब बात है, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने जानबूझकर आपके लिए खराब खाना लाया क्योंकि उनके दिल में अपनी मिस्ट्रेस के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है? ये सुनकर फ्लोरिडा गुस्से से पागल हो जाती है। अब सीन चेंज हो जाता है और सेनियाना अपने रूम में आ जाती है। सेनियाना अपने रूम में बैठी हुई सोच रही थी। फ्लोरिडा, जो एक घमंडी और बहुत ही लाड प्यार से पली हुई फ्यूचर मार्किस थी, अब ऐसी दिख रही थी जैसे कोई कैदी जिसे मौत की सजा सुना दी गई हो। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर फ्लोरिडा से कह रहे थे, तुम अब से घर के मामलों से दूर रहोगी, स्टूपिड। फ्लोरिडा रोती हुई कह रही थी, लेकिन फादर इन लॉ। फ्लोरिडा ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन ग्रैंडफादर ने उसकी सारी प्लीज और एक्सक्यूजेस को इग्नोर किया और पीछे मुड़े और वहां से चले गए। जब उस पल मेरी आंखें उनसे मिली, सेनियाना की यादों में उसके ग्रैंडफादर हमेशा उसे हेट वाली नजरों से देखते थे, लेकिन आज नहीं, ये पक्का मेरा वहम होगा। लगता है मेरे पास सेनियाना बनकर जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस बॉडी में आने के बाद से मैंने अपने वर्ल्ड में वापस जाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। प्रॉब्लम यह है कि मुझे टीवी शोज और मूवीज से पता है कि नोबल फैमिलीज बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकती है, अपने खुद के घर वालों के साथ भी, और मुझे नहीं लगता कि सेनियाना की फैमिली कोई एक्सेप्शन है। आखिरकार फ्लोरिडा अपने सारे अब्यूज से बचकर निकली क्योंकि फैमिली को कोई परवाह ही नहीं थी, और सीनियाना के बिहेवियर को देखते हुए मेरी एक भी गलत चाल मुझे मौत के घाट उतरवा सकती है। हाँ, अगर मैं उनकी गुड साइड में आ सकूं तो खतरा थोड़ा कम हो सकता है। फिर भी एक और प्रॉब्लम बाकी है, मेरी यादें परफेक्ट नहीं है, कुछ हिस्से धुंधले हैं जबकि कुछ तो पूरी तरह से मिट चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सीनियाना को मेन बिल्डिंग से निकालकर इस एनेक्स मतलब अलग हिस्से में रखने के लिए क्यों भेज दिया गया था। क्या पता अगर उसने कोई ऐसी गलती की हो जिसे ठीक ना किया जा सके। मुझे एक जासूस या इंफॉर्मेंट की जरूरत है। एक मेड सबसे बेस्ट इंफॉर्मेंट रहेगी, लेकिन ये एनेक्स फ्लोरिडा के मिनियन से भरा पड़ा है, इसीलिए मुझे बहुत सोच समझकर चुनना होगा। एकदम से सीनियाना को कुछ याद आ जाता है और वो उठकर बैठती है और कहती है, आह हाँ, सिट्रोन है ना, सिट्रोन ही एनेक्स की अकेली ऐसी मेड थी जिसने फ्लोरिडा के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाई थी। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अब सेनियाना अपने रूम से बाहर आ गई थी ताकि वो सिट्रोन को ढूंढ सके। वो सोचती है, मुझे लगता है ये वही वक्त है जब सारे सर्वेंट्स अपनी शाम की मीटिंग के लिए जाते हैं। सेनियाना एक जगह जाकर रुक जाती है, उसे वहां से सर्वेंट्स की आवाज आ रही थी। सेनियाना सोचती है, क्या वो उसी तरफ है? एकदम से जब सेनियाना अंदर जाती है तो उसे थप्पड़ पड़ने की आवाज आती है और कोई कह रहा था, तुम्हारी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर सेनियाना थोड़ा हैरान रह जाती है।